गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। फैम हेल्थ लाइव पे फिर से आज आपका स्वागत है। हम अपने दर्शकों से होप करते हैं कि सब लोग सेफ हैं, अपने घर में हैं, और जो लोग अपने परिवार वालों की जल्दी ठीक होने की प्रेयर कर रहे हैं, हम उनके साथ में उनके लिए बेस्ट विशेस, गेट वेल सून एंड everything will get better. Let's all sit together, pray for that. Today, again in the morning, we are joined by psychologist Jyotika Bedi. Good morning, Jyotika. How are you feeling today? Thank you. How are you? ज्योतिका, मैं ये सुबह रोज सवाल पूछती हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट को देखते हुए ये लगता है कि एक वो फिलॉसफी है, टेक ईच डे एज इट कम्स। बहुत दूर तक की सोचने की जरूरत नहीं है, एक एक दिन आप हल करिए। हाउ फार डज दैट वर्क इन दिस एनवायरनमेंट दैट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ? It is very very powerful. अगर हम हमने शेयर करा था टिप्स अपने कि अगर अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनेंगे, अपना ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे, वी कैन नॉट हेल्प एनीवन अराउंड अस। सो अपना ध्यान दीजिए, वो चीजें करें जिससे आपको इम्यूनिटी मिलेगी और आप बूस्ट होंगे। एंड दैट्स व्हाई आस्किंग ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को क्या सपोर्ट दे सकते हैं? एक इमोशनल सपोर्ट एंड मॉरल सपोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप ऑनेस्टली बताएं। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू मस्ट एक्सप्रेस इट। We have become very good at wearing happy faces and putting on a smile, but if you're not okay, it's okay not to be okay, and be honest about your feeling. Like today when you asked me how are you feeling today, I'm feeling good, so I'm saying I'm good. And there are a lot of times when you ask me aap kaise ho, and I don't honestly that I don't feel so upbeat today, and that's okay. So it's very important to be honest about our feelings and to express them to our loved ones. So Jyotika, on that note of positive thinking and communication, जो आपने मेरा डिसाइफर जो मैं कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, बॉटल्ड अप ना रखें। और जैसे आप पिछले काफी दिनों से हमें बताए जा रही हैं कि रीच आउट टू पीपल जब आपको मदद की जरूरत है। अपने को कुकून मत रखिए अंदर, अपने अंदर बॉटल्ड अप मत रखिए। अपना सारा दुख लग रहा है, एंजाइटी लग रही है, अगर आपको किसी इनसिक्योरिटी लग रही है किसी बात से, तो उसको बॉटल्ड अप मत रखिए। अगर आप चाहते हैं और किसी और से बात नहीं करना चाहते हैं, फैम हेल्थ इज ऑलवेज देयर फॉर यू। प्लीज रीच आउट, famhealth.in पे आइए, सपोर्ट ग्रुप्स पे अपना सवाल पूछिए। सपोर्ट ग्रुप्स पे सिर्फ अगर आपको शेयरिंग भी करनी है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। प्लीज प्लीज रीच आउट। वी रिक्वेस्ट एवरीबडी, किसी को लगता है कि अपने घर में कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है, हमारे साथ जुड़वा दीजिए प्लीज। हम लोग जहां तक हो सके हम जरूर मदद करेंगे। सो ज्योतिका, ऑन दैट नोट आज हम क्या कर रहे हैं? आज सबसे पहले हम एक प्रेयर करेंगे हर किसी के लिए जो फैमिली में है, अपने घर पे अभी तनाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आपके कोई फैमिली में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रेस में है, हॉस्पिटल में। हम पूरे यूनिवर्स के लिए एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। विशाली, आप हमें 2 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड्स लगेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशन अपने यूनिवर्स को भेजते हैं। आई एम सेफ, प्रोटेक्टेड एंड इन गुड हेल्थ। विजुअलाइज करें अपने माइंड में, माई फैमिली इज सेफ, protected and good health. Even if your loved ones are in the hospital, in emergency, struggling, it is our responsibility to send them healing energy and vibrations. My loved ones are safe and protected and in good health. इसको बार बार रिपीट करें। अपने नेबरहुड को पॉजिटिव एनर्जी भेजें that they are safe, protected and in good health. My city is safe, protected and in good health. And then my country is safe, protected and good health and in good health. And believe me, there is light at the end of the tunnel and we are fast approaching that light. ये विश्वास हम सब को रखना है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, अपनी कितनी भी कैपेसिटी में कर सकते हैं। यही टाइम है सेवा का, यही टाइम है दूसरों की मदद करने का। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स हैं, फ्रॉम प्रैक्टिसिंग शुक्राना, प्रैक्टिसिंग कंपैशन। कल हमने सेल्फ केयर और सेल्फ लव की बात करी।
आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रैक्टिस गुड स्लीप हैबिट्स। एक्सीलेंट। आई थिंक ये एंजाइटी के स्टेटस में अभी सिचुएशन में कितना ज़रूरी है कि हम लोग ये सारी चीज़ें अप्लाई करें। आपके प्रेयर पे मैं एक अपने दर्शकों को बता दूं, फैम हेल्थ इज इनटू एडवाइजिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन टू पीपल, लेकिन हम पर्सनल लेवल पे और फैम हेल्थ के लेवल पे भी बिलीव करते हैं कि प्रेयर्स और मास प्रेइंग और लोगों की जो अंदरूनी प्रार्थना एक जाती है, उसमें भी बहुत बहुत पावर है। सो एवरीबडी, अगर रोज सुबह अगर हम लोग अपने आप को बस एक यही प्रेयर करें जो आज ज्योतिका जी ने इतनी खूबसूरती से बताया है, कि हम लोग अगर अपने लिए, अपने आसपास के लिए, अपने देश के लिए और पूरे मैनकाइंड के लिए फॉर दैट मैटर, बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद दिस, we take 2 minutes out in the morning every day and pray. I think that also has a lot of power. It does. For that beautiful prayer, Jyotika, and let's move on with what we are doing today. Okay. So today I'm going to talk about the importance of sleep. Sleep is health. और a lot of people are calling me से जिनको तनाव है और चिंता है, उनकी रातों की नींद खो चुकी है, and I can understand. I am with you. I understand. लेकिन ये टाइम है अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को मैनेज करना इन अ हेल्दी वे। अगर मैं ही पूरा टाइम नेगेटिव इमोशन में जूझती रहूंगी तो ऑब्वियसली मेरी सेहत को सबसे पहले इम्पैक्ट होगा, तो मैं दूसरे की मदद तो कर ही नहीं सकती हूँ। और ये टाइम है not to think about yourself, it's time to again serve others and help others, starting from your family. A lot of people also in trying to help others कि दूसरों की मदद कर रहे हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने 3-3 4-4 रातों से ठीक की अच्छी नींद नहीं सोए हैं, वो भी मुझे फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इतने जुट गए हैं दूसरों की मदद करने में कि हमारी नींद खो चुकी है। ये भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है। और ये नॉलेज हम सबको है, हम सबको पता है कि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, अपनी स्लीप का ध्यान देना, ये कोई नई नॉलेज नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हम इसको अमल नहीं कर सक रहे हैं, हम इसको अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप थोड़ा साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी स्लीप क्यों जरूरी है, कि हम टाइम पे सोएं और अपनी 8 घंटे की नींद को एंजॉय करें। सबसे पहले मुझे लोग पूछते हैं, इज देयर अ बेस्ट टाइम टू स्लीप? देयर इज अ सेइंग दैट स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली इज गुड फॉर योर हेल्थ। ये हम सबको पता है, कह रहे हैं, बट हाउ ट्रू इज दिस? साइंस क्या कह रही है, रिसर्च क्या कह रही है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिस्टेंटली स्लीप एट द सेम टाइम एवरी डे, चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड हो। ये स्लीप साइंस कह रही है, ये स्लीप रिसर्च कह रही है। हम लोग बिकॉज अब घर पे हैं, होम इज वर्क, वर्क इज होम, होम इज ऑल्सो स्कूल, हमने अपना टाइम टेबल खुद ही खराब कर लिया है। रात को बच्चों को सुलाने के बाद पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि मुझे 2-3 घंटा ऑफ मी टाइम मिले, फाइन, मोर पावर टू यू, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आप खुद नोटिस करेंगे, जिस दिन आप लेट सोएंगे या आप ठीक से नहीं सोएंगे, अगले दिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं हो सकती, आप एजिटेटेड फील करते हो, आप इरिटेटेड फील करते हो, और वो सब किस पे निकलता है? सॉफ्ट टारगेट्स पे, अपने बच्चों पे, अपने फैमिली मेंबर्स में। So there is a science to this where we all have our biological clock ticking inside of us, and it's very important to practice and prioritize good sleeping habits. And अगर आप as a parent खुद ये practice नहीं कर पा रहे हो, तो obviously आप अपने बच्चों को भी ये नहीं सिखा सकते। So it starts with you, it starts with me. If you don't sleep on time, what happens? आपकी जो liver है, it does not carry its most important function of detoxifying the food in your body. So if you sleep, let's say 11 बजे आप सोते हो रात को, आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं to detoxify your body. If you sleep at 12 a.m., you have 3 hours. If you sleep at 2 a.m., you have only 1 hour to detoxify. If I sleep at 3 a.m., your body has no time to actually detoxify itself, and that's the problem today. We all have unhealthy sleep patterns, we have unhealthy routines, and that's why we're attracting a lot of illness and disease. So what do I need to do? I need to again consistently sleep at the same time every day, even on the weekend. And ये आज का टिप है, ये आपने अपने आप को प्रॉमिस करना है और इसको फॉलो करना है, बिकॉज 5 a.m. और 7 a.m. के बीच में आपका ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है आपके स्टमक में। ये टाइम है 5 से 7 बजे, where you should be going to the washroom, you should be passing out poop from your large intestines,
because you have to prepare your body to absorb more nutrients throughout the day. But if I don't have this healthy practice, I will definitely negatively impact my health and my well-being. So please, आज का ये tip है, आज का ये tool है कि अपनी sleep को prioritize करें, and ये सबकी जिम्मेवारी है. So ये I think ज्योतिका आपने बहुत बहुत अच्छा रिमाइंडर बताया है हमारे सब दर्शकों को, because from like you said there isn't a single doctor जो हर एक चीज दवाइयों के साथ में अपना खाना ठीक रखिए और अपना सोना ठीक रखिए और अपना एक्सरसाइज रूटीन ठीक रखिए, बट बहुत इजीली हम लोग एक्सरसाइज रूटीन ज्वाइन कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोच के कि हाँ ये कर लेंगे. स्लीप इज द लास्ट थिंग ऑन एनीबडीज माइंड टू करेक्ट प्रायोरिटाइज रूटीन में डालने के लिए. सो फॉर एवरीबडी आउट देयर, आई थिंक ज्योतिका जी ने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं कि अगर, और ये मैं खुद नहीं जानती थी कि अगर मैंने सेम टाइम पे अगर नहीं सोया एवरी डे, सो I may be sleeping early on a few days of the week, but if I'm not consistently sleeping early and at the same time every day, then I am doing more harm to my body than doing good. Absolutely right. सारे लोगों को अभी भी पता है कि बच्चों की स्कूल सारी की सारी routine has got upset. Kids, because they are online, they think कि 5 मिनट पहले तो उठना है स्कूल जाने से, कोई जरूरत नहीं है. बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को भी यही समझाएं और सिखाएं. उनकी डिसिप्लिन इस एज में लगेगी, दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प देम इन देयर फ्यूचर एज वेल. एब्सोल्युटली. सो precisely like you said, Jyotika, we are mindful of other things and we now need to be mindful of our sleep. It also helps, and I have heard from doctors directly that it helps in boosting your immunity because your body functions are getting much better and regularized. Correct. Absolutely right. It's good for your skin. It's good for your well-being. It's good for your overall health. So I think let's all start to give more value and importance to sleep. Excellent, excellent. So Jyotika, thank you so much. हमारे आज के स्पेशल टिप के लिए हम अपने दर्शकों को बताएं कि 5 दिन के 5 टिप्स हैं. It's not an exam that you are going through, but even after we finish, I hope कि आप लोग ये सारी चीजें अमल कर रहे हैं, सारी चीजें पालन कर रहे हैं. आपके एक बंदा जो फिट है वो 10 बंदों की मदद कर सकता है. तो ये फिटनेस के टिप्स सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजिकल भी मैनिफेस्टेशन होती है इनकी. सो प्लीज बी हेल्दी, प्लीज बी सेफ. All those who are safe, please help another 10 people you can, and that's how we can actually make a difference in the world. Thank you once again, and we'll be back. Kali, smiling. Take care. You too. Thanks.